कथा की गंगा है, जीवन को कृतार्थ कर लीजिएगा। कल हम लोगों ने सुना कि मनु जी महाराज के 3 बेटियों की कथा हमने सुनी। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। दोनों अलग अलग विचारधारा के। ध्रुव जी छोटी सी उम्र है। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गए तो तभी ध्रुव जी की जो सौतेली माँ थी, ध्रुव जी के पिता के 2 विवाह हुए। उत्तानपाद के कितने विवाह हुए? दोनों का नाम क्या है? सुनीति और। तो सुनीति का बेटा जब पिता की गोद में बैठे ध्रुव, तो जो सौत है, सौतेली माँ, उन्होंने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे गिरा दिया और गिराते हुए कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जाओ, यदि तुम्हें इस गोद में बैठना है तो जाकर पहले तपस्या करो। जब तुम तपस्या करोगे और मेरे बेटा बनोगे, मेरे पेट से, मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी हो, वरना जाओ। ध्रुव जी रोते रोते माँ के पास गए। सुनीति माँ ने कहा, पुत्र क्या हुआ? कहा कि माँ, अपमान करके निकाल दिया। सौतेली माँ ने कहा कि तू अभागिन का बेटा है। सुनीति माँ ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी सौतेली माँ ने कहा है तो सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। मैं अभागिन हूँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो जा बेटा तप कर। ध्रुव जी चल पड़े तपस्या करने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बालक कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। क्यों? मेरी माँ ने अपमान किया है, मुझे भगवान पाने हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान को पाने के लिए निकलते हैं। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप बताया और ध्यान और पूजा की विधि बताई। और जब उस विधि का पालन ध्रुव जी ने किया तो 5 महीने में उनकी तपस्या सार्थक हो गई और भगवान श्री हरि अवतार लेकर के ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आ गए। और जब भगवान आए तो ध्रुव जी से कहा, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु कुछ मांगने की माँ ने तो ये नहीं कहा कि मांगना क्या है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर राजा बनने की इच्छा थी, इसलिए मैं तुम्हें जाओ 36,000 साल के लिए राजा बनाता हूँ। यदि भक्त के अंदर कोई कामना रह जाए, जैसे मैं मरते समय, जैसे मेरी मृत्यु होगी उस समय मेरे अंदर कोई इच्छा रह जाएगी, कोई भी इच्छा हो सकती है, उस इच्छा के लिए प्रभु मुझे फिर संसार में भेजेंगे कि जाओ पहले तुम अपनी वो इच्छा जाओ। अच्छा, ध्रुव जी पिछले जन्म में एक संत थे। ध्रुव जी पिछले जन्म में कौन थे? जंगल में तपस्या कर रहे थे कि तभी एक सुंदर से रथ पर चढ़कर कोई राजा, ध्रुव जी साधु बने तपस्या कर रहे कि इनके सामने से कोई बहुत बड़ा राजा और राजा की सवारी और सेना जब निकली तो राजा का ठाट बाट देख करके साधु जी के मन में आया, काश मैं भी ऐसा राजा होता, कहाँ पेड़ के नीचे तप रहा हूं। अच्छा, उनकी तपस्या को कई साल बीत गए थे और भगवान के मिलन में केवल 5 महीने की देर थी। कितने महीने की? पिछले, ये ध्रुव जी के पूर्व जन्म की कथा है। कितने महीने की देर थी? अब 5 महीने पहले ये विचार आ गया कि काश मैं भी राजा होता, और राजा होता, ये विचार आया और राजा चला गया। तो जाते ही ध्रुव जी फिर तपस्या में लग गए। और तपस्या, अच्छा मिलने वाले थे भगवान 5 महीने बाद, पर उनकी तपस्या पूरी हो गई, भगवान नहीं मिले और उनका हो गया शरीर पूरा। और जब शरीर पूरा हुआ तो
वही संत इस जन्म में ध्रुव बनकर पैदा हुए और 5 महीने बाद मिलना था ना, इसलिए 5 महीने की तपस्या इस जन्म में की और 5 साल के बालक को 5 महीने की तपस्या से भगवान मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि पिछले जन्म की तपस्या पूरी थी, केवल एक कामना आ गई कि मैं भी राजा होता। तो जब भगवान दर्शन देने आए तो भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन में वरदान क्या दिया कि जाओ 36,000 साल के लिए तुम राजा बन जाओ और इसके बाद आना, तुम्हारे लिए मैं अपना लोक खाली कर दूंगा। तो आज जिसे आप ध्रुव लोक कहते हैं, पहले वो बैकुंठ था, पहले भगवान यहीं विराजते थे ध्रुव लोक में, पर भक्त के लिए भगवान ने अपना पूरा घर खाली कर दिया और भगवान ने अपने लिए अलग बैकुंठ बनाया और अपना घर ध्रुव जी के लिए खाली कर दिया। और ध्रुव जी 36,000 साल संसार का सुख पाकर, शादी विवाह का सांसारिक सुख और यज्ञ पूजा करते हुए अंत में जब गए, माँ के साथ ध्रुव जी गए, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी गए और आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। जब आपका विवाह हो जाता है, होता है, तो मंडप के नीचे पंडित जी कहते हैं कि ध्रुव तारा का दर्शन करो और ध्रुव को साक्षी मान करके कहो कि हम एक दूसरे के संगिनी हैं, साथी हैं। तो जब आप पति पत्नी बनते हैं विवाह के नीचे, तो अग्नि की साक्षी होती है। जैसे आजकल तो सरकार विवाह प्रमाण पत्र को साक्षी मानती है। क्या प्रमाण पत्र चाहिए? हैं? मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन ईश्वर की अदालत में सर्टिफिकेट क्या है? 2 साक्षी हैं और भी मैं बताऊंगा, अभी 2 का मुख्य रूप से मैं बात कर लूं। पहले साक्षी है अग्नि फेरे लिए, और दूसरे साक्षी कौन है? ध्रुव तारा, ध्रुव जी। तीसरे साक्षी हैं वेद, क्योंकि वेद मंत्र पढ़े गए ना आपके विवाह में, पंडित जी आए, तो तीसरे साक्षी हैं वेद। और चौथे साक्षी हैं स्वयं पंडित जी और सारा समाज। तो ये साक्षी हैं। तो ध्रुव जी ने 5 वर्ष की तपस्या में भगवान को पाया और भगवान का दर्शन करके यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए, ऐसा ध्रुव जी ने भगवान से कहा। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। भगवान मिले ना मिले ये हमें परवाह नहीं है, हम अपना कार्य करेंगे। जब हम अपना कार्य करते रहेंगे तो हमारी भक्ति आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी तो पूरी होगी, और जब पूरी होगी तब प्रभु करुणा जरूर करेंगे। वैसे तो कृपा अभी है ही, लेकिन आगे कभी जैसे ध्रुव को मिले ऐसे हमें भी मिलेंगे। इसलिए कहता हूं, भक्ति का बीज बो दीजिए। इस बारिश एक आम लगा दीजिए, इस बारिश एक आम लगा दीजिए। अब बस समय समय पे थोड़ा पानी डालते रहना, एक समय बाद वो छाया भी देने को तैयार रहेगा और फल देने को। ऐसे तुम भक्ति का पौधा लगा दो, थोड़ा कीर्तन सत्संग करते रहो, एक टाइम बाद वही भक्ति का बीज जो शुरू की थी, वही भक्ति आपको भगवान की छत्र छाया तक पहुंचाएगी, वही कृपा का फल प्रदान करेगी। शुरू तो करो। अब ध्रुव जी को भगवान मिल गए और ध्रुव जी का वंश बड़े प्रेम से भगवत कृपा से आगे बढ़ा, और ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके कल्प और वत्सर हुए हैं। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे भगवान के 24 अवतारों में। सोचिए, ध्रुव के वंश में भगवान ने अवतार ग्रहण किया, पृथु अवतार। फिर भगवान श्री नारद जी ने प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। इसके बाद मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ, और जिनके आगे चल के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। जैन कहां से स्टार्ट हुए? भगवान ऋषभ देव जी से।
और ऋषभ देव जी हमारे 24 अवतारों में एक अवतार हैं।